सनातन को चोट पहुंचाने वाले कितने गजनबी, कितने गोरी आए, कितने यहाँ पे ऐसे ऐसे मुगल आए जिन्होंने अपना इतना अत्याचार किया कि हम धारा परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन सनातन आज भी धरातल भूमि पे इसी तरह काम रहा है जैसे मानो कि पूरा ब्रह्मांड समेट के रखा हो। आज जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर दम है तो खड़े रहते। अब कभी थाईलैंड, कभी कंबोडिया, जितने पैसे उनको मिले थे बोलने के लिए, उस बकवासबाजी के लिए उसने खर्च किए, उसके बाद पुलिस ने डिवोच करके उसको सलाखों के पीछे डाला है। आगे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जहाँ जहाँ हो अपने पक्के रहो, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी मत करो कि जो आपको शोभा ना देती हो। अपने धर्म के लिए मर्यादित रहो, लेकिन मर्यादा के बाहर जाने वाले लोग जो हैं उनकी हिस्ट्री में नाम जो हैं बड़े कम रह गए हैं। पिछले 70 साल से एक बात सुनते आए हो कि मुख्य धारा में आओ। मुख्य धारा में उनको बोला गया जो गन उठा के बैठे थे, जो पत्थर मारते थे, आज उनके हाथ में बैट बल्ला है। अब मुख्य धारा आ गया चिट्टे वालों पे कि चिट्टा छोड़ो और वापस आओ। अब इसका भी अंत होने वाला है। अगर इतना बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप उस लाल चौक के अंदर जाओ, तिरंगा लिपटा हुआ, क्या खूबसूरत बिजली से जलता हुआ, और इस बार वहाँ राम आरती हो, कभी कल्पना की है? लेकिन हुआ है। अगर वो चले गए सारे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी एक दिन आएगा। और मैं थोड़ा दुख होता है कि 25 साल तक माँ बाप बच्चे को पालता है और 25 सेकंड में एक ओवरडोज होकर के वो अपना शरीर त्याग देता है। आप देख रहे हैं तालाब के किनारे, कुओं को किनारे, रेलवे ट्रैक पे लाशें पड़ी हैं। कौन लोग हैं? यही हैं। लेकिन सरकार से निवेदन रहेगा, हमारी तरफ से रहता है, लेकिन सरकार भी इसके ऊपर थोड़ी सख्ती करे ताकि ये नशा जो रूपी जहर है, ये जो प्रेत हमारे ऊपर है, इसका भी खात्मा हो। जय राम, जय जय राम गाया जा रहा है। और ये सांबा की धरती में नहीं, जम्मू कश्मीर में पहला श्री राम वहाँ जगह है। सनातन की सेवा हो, राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को मिले। गौ गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता, इनकी सेवा हो, इनका प्रचार प्रसार हो, इसी को लेकर के लगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती राया में मौजूद हूं और यहाँ पर भव्य श्री राम यज्ञ शुरू हुआ है और यहाँ पर सनातन की खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। मेरे पीछे जो आप यज्ञशाला देख रहे हैं, इसका अगर दृश्य आप देखें तो यहाँ पर आप पहुंचे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मकता दूर होगी। और कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि सनातन को मजबूत करने के लिए जो हमारे तमाम संत समाज की अगर बात करें, वो कहीं ना कहीं अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से श्री राम यज्ञ की शुरुआत हुई है, तो ये सांबा जिला के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। हालांकि अगर बात करें श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी की, तो वो भी शहीदों की याद में यज्ञ करते हैं। या श्री अति विष्णु महायज्ञ अलग अलग धार्मिक स्थलों पर होते हैं, लेकिन सांबा जिला की पावन धरती राया की अगर बात करें, बगुना की बात करें, तो ये पहली बार यहाँ पर श्री राम यज्ञ होने जा रहा है। हमारे साथ महंत श्री राजेश बिट्टू जी हैं, इसी के साथ तमाम हमारे जितने भी यहाँ के सेवादार हैं। जिस तरह से यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, तो एक संदेश यहाँ से हम जरूर लेकर आपके तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पहले सत्य सनातन धर्म की जय। और कहीं ना कहीं ये जो धर्म का कार्य आप कर रहे हैं, सनातन का जो कार्य कर रहे हैं, इसे देखकर बड़ा एक मन प्रसन्न होता है। खूबसूरत तस्वीर हमें सनातन की देखने को मिल रही है। लेकिन श्री राम यज्ञ जो कि सांबा जिला की धरती पर पहली बार हो रहा है, और वो भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती के ऊपर, इस यज्ञ को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ यहाँ पर जो धार्मिक कार्य इस समय चल रहे हैं? देखिए, एक तो आपने बीच में जो बड़ा एक पूजनीय नाम लिया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब का, जो कश्मीर को बचाने के लिए जिन्होंने आज अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज कश्मीर कश्मीर कहने वालों को ये लगना चाहिए कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह साहब ना होते तो आप कश्मीर कहाँ होता। तो ऐसी धरती पे आज देख रहे हैं कि श्री राम महायज्ञ का होना। आज कल हमारे ब्रिगेडियर रोहित जी और जहाँ के पूर्व सैनिक सारे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संकल्प लिया है कि एक दिन शहीदों के नाम से जहाँ ओतियाँ लगेंगी। मैं ये समझता हूँ कि जो विशेष रहता है, विशेष तो परमात्मा का नाम है, परिपूर्ण ठाकुर जी हैं, ऋषि जी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है मानो सब कुछ इनको पता हो कि कैसे कैसे करना है। इतने सेवा भाव से सारे लगे हैं। और नौजवान, शाम को आप दृश्य देखेंगे जब
जहाँ भोजन खुलता है तो नौजवान जूठी पतलें उठा उठा करके सफाई करके जाते हैं। मैं इनका भी बड़ा हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, जो धर्म परिवर्तन करके लोग गए, उनका आना हमारे लिए बड़ा एक शुभ संकेत है कि वह जब परिक्रमा करते हैं तो अच्छा लगता है कि वो आए हैं। और महाआरती होने जा रही है, उस महाआरती में हमारे संगठन के बड़े लोग भी आएंगे और जितने महामंडलेश्वर हैं वो भी अपना आशीष यहाँ देंगे। तो ऐसा ही एक वातावरण बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि श्री राम जय जय राम गाया जा रहा है। और ये सांबा की धरती में नहीं, जम्मू कश्मीर में पहला श्री राम महायज्ञ है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि हमने देखा है कि हम जब सनातन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सनातन का हम ध्वज फहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन को कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो हानि पहुंचाने की कोशिश पे कर रहे हैं। उसका बड़ा उदाहरण आपने देख लिया कि जो कठुआ को जो वाकया में देखने को मिला, किस तरह से भगवान श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और आज उसे कर्मों का सजा मिली है, उसे आप जेल में भेज दिया है। क्या कहेंगे, जो वहाँ की पुलिस ने कार्य किया, वहाँ के तमाम हिंदू संगठनों ने आकर इस बात को उजागर किया और आज उसे जो सजा मिलनी चाहिए वो आज मिली है। किसी भी धर्म पे अगर आप हो, अब धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो पथ हैं, कोई मत हैं, धर्म तो सनातन है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये सिर्फ जे वाला PSA वाला नहीं था। इससे पहले सनातन को चोट पहुंचाने वाले कितने गजनबी, कितने गोरी आए, कितने यहाँ पे ऐसे ऐसे मुगल आए जिन्होंने अपना इतना अत्याचार किया कि हम धारा परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन सनातन आज भी धरातल भूमि पे इसी तरह काम रहा है जैसे मानो कि पूरा ब्रह्मांड समेट के रखा हो। आज जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर दम है तो खड़े रहते। अब कभी थाईलैंड, कभी कंबोडिया, जितने पैसे उनको मिले थे बोलने के लिए, उस बकवासबाजी के लिए उसने खर्च किए। उसके बाद पुलिस ने डिबोच करके उसको सलाखों के पीछे डाला है। आगे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जहां जहां हो अपने पक्के रहो, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी मत करो कि जो आपको शोभा ना देती हो। अपने धर्म के लिए मर्यादित रहो। लेकिन मर्यादा के बाहर जाने वाले लोग जो हैं, उनकी हिस्ट्री में नाम जो हैं बड़े कम रह गए हैं। आज श्री राम महायज्ञ हो रहा है। अगर रावण जी इतने बड़े विद्वान थे, अब उनका भी यज्ञ होना चाहिए था, कंस का यज्ञ होना चाहिए था। जिन्होंने विमुख हुए, जो भगवान से विमुख हुआ है महाराज, वो तो धरातल में दिखाई नहीं है। वो कहाँ दिखा है? तो इसलिए सनातन की सेवा हो, राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को मिले। गौ गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता, इनकी सेवा हो, इनका प्रचार प्रसार हो, इसी को लेकर के लगे हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो राम यज्ञ हो रहा है, इससे पहले अति विष्णु महायज्ञ भी होते हैं। अलग अलग जो भी हमारे धार्मिक कार्य लगातार हम देखते हैं वो हम होते देखते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। किस तरह से ये आपके मन में ऐसी जो वो प्रेरणाएं जागी और आज सभी को साथ लेकर आप इस महायज्ञ में आहुति देते नजर आ रहे हैं? प्रेरणा वाले श्री हनुमान जी महाराज और नाम राम जी का है। एक बात सुनिए कि यज्ञ में बैठने का कई लोग अपना मन बनाते हैं कि मैं अंदर बैठूं, लेकिन कभी कभी ऐसा दक्षिणा के रूप में 5100 11,000 इतना रहता है। लेकिन राया वाले यज्ञ में निःशुल्क है महाराज। जो अंदर बैठेंगे उनको हवन सामग्री तक हम वहाँ दे रहे हैं। ये कमेटी समाज पूरा दे रहा है, इसमें किसी से कुछ नहीं लिया जाता, निःशुल्क है। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि जो बच्चों के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिज्ञासा है, वो किसी दिन भी आप आज छोड़ो, आज तो यज्ञ है, आप किसी दिन भी ऋषि जी यहाँ से निकलोगे, आप 7 बजे यहाँ देखोगे तो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हनुमान चालीसा पढ़ रही होती हैं सुबह हनुमान। तो यही परिवर्तन है, इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। और कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान श्री राम जी ने जिस तरह से रावण का वध किया, आज भी कहने के समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। सबसे बड़ा इसमें अहम यह है कि हमारे युवा कहीं ना कहीं कुछ गलत राह पर जा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में वापस यानी मुख्य धारा में वापस आना होगा, जो नशे की तरफ चले गए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर आकर वो अपने यहाँ सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ त्याग दें और एक अच्छी राह पर चलें, क्या कहेंगे? इससे बड़ा और क्या हमें देखने को मिलता है? आप पिछले 70 साल से एक बात सुनते आए हो कि मुख्य धारा में आओ। मुख्य धारा में उनको बोला गया जो गन उठा के बैठे थे, जो पत्थर मारते थे, आज उनके हाथ में बैट बल्ला है। अब मुख्य धारा आ गया चिट्टे वालों पे कि चिट्टा छोड़ो और वापस आओ। अब इसका भी अंत होने वाला है। अगर इतना बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर जब आप उस लाल चौक के अंदर जाओ, तिरंगा लिपटा हुआ, क्या खूबसूरत बिजली से जलता हुआ, और इस बार वहाँ राम आरती हो,
कभी कल्पना की है, लेकिन हुआ है। अगर वो चले गए सारे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी एक दिन आएगा। और मैं थोड़ा दुख होता है कि 25 साल तक माँ बाप बच्चे को पालता है और 25 सेकंड में एक ओवरडोज होकर के वो अपना शरीर त्याग देता है। आप देख रहे हैं तालाब के किनारे, कुओं को किनारे, रेलवे ट्रैक पे लाशें पड़ी हैं। कौन लोग हैं? यही हैं। लेकिन सरकार से निवेदन रहेगा, हमारी तरफ से रहता है, लेकिन सरकार भी इसके ऊपर थोड़ी सख्ती करे ताकि ये नशा जो रूपी जहर है, ये जो प्रेत हमारे ऊपर है, इसका भी खात्मा हो। एक आखिरी सवाल, मुझे आपसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर आसपास के जो युवा हैं वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पास आपके, वहाँ के भी छात्र यहाँ पर आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। बहुत अच्छा संदेश। आप कहीं भी कैमरा लगाओगे आपको सब नौजवान दिखाई देंगे, कहीं भी। ये नहीं जहाँ भी आप यज्ञशाला में देखोगे परिक्रमा में नौजवान है, उसका श्रेय जाता है एक तो संघ परिवार को, और दूसरा यहाँ के जो हमारा पूरा मंडल है, टोली है, इसकी मेहनत है कि नौजवानों को इकट्ठा करके कि भाई बुजुर्ग वहाँ सत्संग सुने, आओ हम बैठ के बात करें। शाम को रोज यहाँ गोष्ठियाँ होती हैं, आपस में चर्चा होती है, कल क्या करना है, कौन कौन कहाँ खड़ा हो गया, ऐसी व्यवस्था हो रही है सारी। बिल्कुल, आप रुके, मैं ज़्यादा वक्त आपसे भी नहीं लूँगा, आपका काफ़ी समय काफ़ी ज़रूरी है। तो आपका भी क्या संदेश रहेगा तमाम इस धर्म के कार्य को लेकर जो आपके यहाँ पर, मैं ये कहूँ कि सनातन की बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर देखने को? जैसा राजेश गिरी जी ने जैसे बताया कि इस सारे कार्यक्रम में नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि नौजवान ही इसको चला रहे हैं, ये अपने आप में इस कार्यक्रम की सफलता है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बड़ी देर से विराजमान थी, और राम यज्ञ होने के बाद कहते हैं कि यहाँ राम का नाम हो वहाँ हनुमान आ ही जाते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है इस राम यज्ञ के बाद हनुमान जी खुद यहाँ विराजमान हो गए हैं। इस मंदिर की अब आस्था और बढ़ने वाली है। लेकिन जैसे आपने संदेश के लिए कहा, मेरा जो भावना है कि लोग, बच्चे जो हैं, नशे से दूर जाएं, और वो सिर्फ भावना से होने वाला नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। वो जो करके ये इन्होंने दिखाया है, जो हनुमान चालीसा पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर शांति की स्थापना करनी है तो स्थापना सनातन की जीत होनी चाहिए। सनातन की जीत के लिए हमारा हर संभव प्रयास होना चाहिए। सनातन जीतेगा, सनातन बढ़ेगा तो विश्व में शांति होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आखिर में आपका संदेश ये लूंगा कि अभी मात्र कुछ दिन बचे हैं, तो जो नहीं आ पाए हैं उनको भी क्या संदेश रहेगा इन शॉर्ट में? बिल्कुल आना चाहिए सभी को, और मेरा तो निवेदन रहेगा कि हर परिवार से, हर समाज के वर्ग से, यहाँ तो ये नहीं कहा जाता कि आप कौन हो, आप जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो। यहाँ कहा जाता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक जगह बैठ के चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा ही भव्य इनकी तरफ से जो धर्म का कार्य किया जा रहा है, सनातन को मजबूत किया जा रहा है। और अगर बात करें राया बगुना, जो कि ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जी की धरती है, तो यहाँ पर सांबा के इतिहास में पहली बार श्री राम यज्ञ हो रहा है। और ये खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं कि यज्ञशाला की है। यहाँ तमाम सनातनी जो है यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ यहाँ पर होता है, आहुतियाँ यहाँ पर दी जाती हैं। इसी के साथ साथ संत समाज की अगर बात करें, साधु समाज की बात करें, तो यहाँ पर जो उनका जो संबोधन है सनातन को लेकर, बड़ा ही एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो इस भव्य राया इलाके में देखने को मिल रहा है। तो यही कहूँगा कि भगवान श्री राम का आप जो गुणगान करें, सनातन को आगे तक लेकर जाएं। फिर कहूँगा कि हम किसी भी धर्म की निंदा नहीं करते हैं और ना ही हमें किसी धर्म की निंदा करनी है, लेकिन अपने अपने धर्मों में रहकर अपना जो धर्म का कार्य है वो हमें करना है। और इसके लिए हमें एकजुट होना होगा, हमें जो है वो एकजुट होकर सनातन को लेकर एक पूरे विश्व में संदेश देना है, क्योंकि सनातन धर्म जो कि सबसे बड़ा धर्म है और हम सनातन की शाखा हैं। ये खूबसूरत तस्वीर राम यज्ञ की हमें राया से देखने को मिल रही है। और राजेश महंत जी, बिट्टू जी जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे सनातन धर्म को, तो उन्हें जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि जो राम भगवान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के साथ आज जो सजा उसको मिली है, इसी तरह से बाकी को भी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी जिस तरह से साक्षात विराजमान हो जाते हैं, जब आप यज्ञ की शुरुआत करते हैं, ध्वज यहाँ पर फहराया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि जहाँ श्री राम है वहाँ श्री हनुमान जी भी जरूर है। तो ये पूरी की पूरी पावन
धरती जो है ये और ज्यादा पवित्र हो गई है। तो आप भी राया में चल रहे श्री राम यज्ञ में आए, आहुतियां दें, परिक्रमा करें और साधु संत समाज को सुने, आपका उद्धार होगा। 13 तारीख तक ये जो यज्ञ है ये चलेगा, उससे पहले आप आए और यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पुण्य के भागी बने। सभी को जय श्री राम। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय जय श्री राम।